अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा थर्ड लेक्चर है कैलकुलस के ऊपर। आइडेंटिटी फंक्शन एंड कांस्टेंट फंक्शंस हैव लिमिट्स एट एवरी पॉइंट। ये आपका टॉपिक है कि हम बात कर रहे थे लिमिट्स के ऊपर। तो ऐसा फंक्शन जिसकी लिमिट हर पॉइंट पे एग्जिस्ट करे, ये भी आपको पता होना चाहिए और ये आपके सिलेबस का हिस्सा है। तो उसमें आपके पास बेसिकली दो फंक्शन है, आइडेंटिटी फंक्शन और कांस्टेंट फंक्शन। ये दो ऐसे फंक्शन है जिसके ऊपर आप जो बस एक पॉइंट पुट करेंगे आपको उसका प्रॉपर आंसर देंगे। मिसाल के तौर पे आपके पास आइडेंटिटी फंक्शन इस तरह डिफाइन होता है f(x = x)। आइडेंटिटी फंक्शन बेसिकली ऐसा फंक्शन होता है जो इसका इनपुट होता है वही इसका आउटपुट होता है, इसलिए इसको आइडेंटिटी फंक्शन कहा जाता है। आप इसके ऊपर लिमिट अप्लाई करें, पॉइंट x0 जो मर्जी पॉइंट ले लेंगे, आपको उसका जो पॉइंट आप अप्लाई करेंगे उसी के कॉरेस्पॉन्ड आपको आंसर देगा। जैसे कि आपके पास इसके अंदर आप x0 पुट करते हैं, यहाँ पे भी आपको बेसिकली x0 देगा। f(x0) की बजाय अगर आप सिर्फ ये लिख लें x0 ही काफी है, तो ये आपके पास आ जाएगा। और ये पूरा आपके पास अच्छा एक और बात है कि आइडेंटिटी फंक्शन का जो ग्राफ होता है वो बेसिकली एक स्ट्रेट लाइन इस तरह की होती है। तो आपके पास इस तरह का कांस्टेंट फंक्शन है, कांस्टेंट फंक्शन के ऊपर भी जो भी लिमिट अप्लाई करेंगे जिस पॉइंट को भी लेके, वो आपके पास कोई ना कोई आपको डेफिनेट नंबर देगा। तो कांस्टेंट नंबर के अंदर आपके पास एक और चीज है कि लिमिट चेंज नहीं होती। जो मर्जी आप लिमिट अप्लाई कर लें, जो उसने वैल्यू दे दी है वही देगा हर एक पॉइंट के लिए। लेकिन इसमें थोड़ा सा मामला और है, आप यहाँ पॉइंट चेंज करेंगे लिमिट चेंज होती जाएगी, लेकिन दूसरा है कि इसकी लिमिट एग्जिस्ट जरूर करेगी। यहाँ पे आप पॉइंट चेंज करते जाएंगे, लिमिट आपके पास एक ही रहेगी, जो आपके पास आंसर बेसिकली आएगा। जैसा कि आपके पास ये ग्राफ है कांस्टेंट फंक्शन का, इसके अंदर x की जो मर्जी वैल्यू पुट करें आपके पास आएगा वही आंसर आएगा। उसके बाद आपके पास ये है कि फंक्शंस में फेल टू हैव अ लिमिट एट अ पॉइंट इन दिस डोमेन। कुछ ऐसे फंक्शंस भी होते हैं जो कि जिनकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। तो मिसाल के तौर पे आपके पास ये एक फंक्शन है यूनिट स्टेप फंक्शन। यूनिट स्टेप फंक्शन को u से कैपिटल U से शो करते हैं। आपके पास ये 0 1 0 किसके लिए होगा, फॉर x लेस देन 0 यानी कि नेगेटिव वैल्यूज के लिए, और पॉजिटिव 1 कब आएगा, फॉर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका मतलब ये है कि x के 0 या 0 से बड़ी जो मर्जी वैल्यू ले लेंगे आपके पास आंसर 1 ही रहेगा। ये बेसिकली y की वैल्यू होती है, ये आपके पास x की है। इसी तरह x की नेगेटिव वैल्यू जो मर्जी ले, -1 -2 से ऑनवर्ड -infinity तक, आपके पास जो y का आंसर आएगा वो 0 ही आएगा। इट जंप्स, वो कहता है ये आपके पास जो यूनिट स्टेप फंक्शन होता है ये जंप करता है, यानी कितना जंप करता है 1 यूनिट का। इसका ग्राफ भी मैं आपको अभी शो करवाऊंगा। द यूनिट स्टेप फंक्शन हैज नो लिमिट। याद रखिएगा, लिमिट आपके पास कोई वैल्यू किसी को अप्रोच कर रही है, कोई आंसर दे रही है, इसका ये मतलब नहीं कि लिमिट आपके पास उसकी एग्जिस्ट कर रही है। लिमिट आपके पास हर पॉइंट के ऊपर एग्जिस्ट करनी चाहिए। अगर किसी फंक्शन की हर पॉइंट के ऊपर लिमिट एग्जिस्ट करती है फिर हम कहेंगे उसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है। तो इट हैज नो लिमिट एज x अपोज टू 0 बिकॉज़ इट्स वैल्यू जंप एट x इक्वल टू 0। एट x इक्वल टू 0 पे इस फंक्शन के अंदर जंप आता है पॉइंट यानी कि 1 यूनिट का। For negative values of x arbitrarily close to 0, u of x equal to 1। नेगेटिव वैल्यूज के लिए आपके पास इसका जो आपके पास आंसर आएगा वो 0 है, और पॉजिटिव वैल्यूज के लिए 1 है। आपके पास इसका ग्राफ है यूनिट स्टेप फंक्शन का, देखें 0 से लेके 1 तक इसका एक गैप आता है। 0 के ऊपर आप 0 पुट करते हैं, यानी कि जब आपके पास नेगेटिव वैल्यूज होती हैं तो आपके पास x की वैल्यू क्या होगी 0, यानी कि ये 0 ही रहेगी, इसमें चेंज नहीं आएगा। जब आपके पास पॉजिटिव वैल्यूज आती हैं तो 1 का जंप आएगा, उसके बाद फिर ये कांस्टेंट वैल्यू 1 ही रहेगी। x की जो वैल्यू आप चेंज करते जाएंगे लेकिन ये आपके पास स्मूथली 1 ही रहेगा। ये इसके अंदर कितना जंप आ गया। तो ये देयर इज नो सिंगल वैल्यू एंड अप्रोच बाय द u of x as x अपोज टू 0। लिमिट आपके पास उस वक्त एग्जिस्ट करेगी जब आपके पास एक ही पॉइंट है, जब आप x अपोज टू 0 करेंगे वो किसी डेफिनेट नंबर को अप्रोच करे। तो जब आप इसको लेफ्ट साइड से अप्रोच करते हैं तो आपके पास आंसर 0 आ रहा है, जब आप राइट से अप्रोच करते हैं तो आपके पास 1 आ रहा है। तो दो डिफरेंट आंसर दे रहा है, क्योंकि इसके दो डिफरेंट आंसर आ रहे हैं एक ही लिमिट के लिए, तो लिहाजा इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। तो एक और फंक्शन है g of x 1 by x x not equal to 0, और जब आपके पास x 0 नहीं होगा तो आपके पास 1 by x जब 0 होगा तो आपके पास 0 है। इट ग्रोस टू लार्ज, इसका भी मैं आपको ग्राफिकली शो करूंगा अभी। ये आपके पास जो 1 by x है, जब आपके पास एग्जैक्ट 0 होंगे तो उसका आंसर 0 आएगा, लेकिन जब आप ये आपके पास 0 यूज नहीं कर सकते, ये आपके पास बेसिकली लिमिटिंग केस होता है।
जब आप लिमिट लेंगे x अप्रोच टू 0 तो आप 1 बाय समथिंग 0 को अप्रोच करवाएंगे, ये अनडिफाइंड की तरफ जाएगा, तो इट गोज टू लार्ज टू हैव अ लिमिट g of x हैज नो लिमिट, इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी एज x अप्रोच टू 0, अनडिफाइंड हो जाता है। आप इसके अंदर जब 0 पुट करेंगे 1 बाय x के अंदर वो अनडिफाइंड हो जाएगा, बिकॉज़ द वैल्यू ऑफ g ग्रो आर्बिट्रेरली लार्ज इन एब्सोल्यूट वैल्यू एज x इक्वल टू 0 एंड डू नॉट स्टे क्लोज टू एनी रियल नंबर। देखिए अगर किसी फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है तो उसका कोई ना कोई रियल नंबर में आंसर आना चाहिए, अगर नहीं आ रहा तो फिर आप कहेंगे उसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, या किसी का अनडिफाइंड आ जाए वो बेसिकली डेफिनेट नंबर में नहीं होता, तो लिहाजा आप कह सकते हैं कि उसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। ये जो फंक्शन हम डिस्कस कर रहे थे ये उसका ग्राफ है, मतलब आपके पास ये फंक्शन था 1 बाय x, जब x की वैल्यू 0 नहीं है और जब x 0 होगा तो ये आपको 0 देगा, और जब आपके पास 0 नहीं है लेकिन आप अप्रोचिंग वैल्यू लेंगे यानी कि आपके पास आएगा 1 बाय x, ये y की वैल्यू होगी, यहाँ पे आप नेगेटिव साइड से भी अप्रोच कर सकते हैं फॉर नेगेटिव नंबर्स और पॉजिटिव साइड से भी। जब आपके पास पॉजिटिव नंबर होंगे तो आपके पास इसका जो ग्राफ होगा ये इस तरह का आएगा, इधर से x की वैल्यूज बढ़ती जाएंगी और इस साइड से आपके पास y बढ़ता जाएगा। तो बेसिकली हम ग्राफ्स को डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। अभी हम इसमें नहीं है कि हम ग्राफ बना रहे हैं, हम ग्राफ्स के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं कि इस फंक्शन ग्राफ कैसा बिहेव करता है। तो जब हम लिमिट लेंगे फॉर पॉजिटिव नंबर्स के लिए आपके पास ये आएगा, और ये आपके पास बेसिकली जो लाइंस है ये आइसोटोन्स का रोल अदा करती है, ये नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, लेकिन ये साथ साथ चलती रहती हैं। तो जब आपके पास x की नेगेटिव वैल्यू को अप्रोच करेगा ये आपके पास इस टाइप का इसमें ग्राफ आएगा। ओके जी, आपके पास c है, आप इसमें भी आपके पास डेफिनेट नंबर चूंकि नहीं आता जब आप लिमिट अप्रोच कर रहे होते हैं तो लिहाजा इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। f of x आपके पास आ गया 0 sin 1 by x, जब x की वैल्यू 0 या 0 से छोटी होगी इसका आंसर 0 आता है, लेकिन जब 0 से बड़ी होगी तो आपके पास sin ये आपके पास देता है। इट ऑसिलेट्स, इसका जो ग्राफ होगा ये बेसिकली दो पॉइंट्स के दरमियान ऑसिलेट करता है। -1 क्योंकि sin जो है ना, sin फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है जिसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 है और मिनिमम -1 है। इसके अलावा आप इसमें जो भी वैल्यू पुट करेंगे ये आपके पास इसका जो ग्राफ होगा इस वैल्यूज के दरमियान ऑसिलेट्स करता रहेगा। तो it oscillates too much to have a limit f of x has no limit as x goes to 0 because the function values oscillates between +1 and -1 in every open interval। तो अब याद रखिए कंटिन्यूटी जब भी आप डिस्कस करेंगे तो कंटिन्यूटी आप डिस्कस करेंगे ओपन इंटरवल के दरमियान, बिकॉज़ आप लेफ्ट साइड से भी अप्रोच कर सकते हैं, राइट से भी अप्रोच कर सकते हैं। तो इन एवरी ओपन इंटरवल कंटेनिंग o आपके पास क्या है, ओरिजिन है। The values do not stay close to any one number। अब इसमें ये मसला है कि आपके पास इसका जो लिमिट क्यों नहीं एग्जिस्ट करती, क्योंकि लिमिट उसी वक्त एग्जिस्ट करेगी जब कोई वैल्यू आपके पास किसी डेफिनेट नंबर को जाके अप्रोच कर जाएगी और उसके करीब जाके स्टे कर जाएगी। क्योंकि इसकी वैल्यू स्टे करती नहीं है, दो पॉइंट्स के दरमियान ऑसिलेट करती रहती है, तो लिहाजा आप कहेंगे इसका जो आपके पास लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता। जैसा कि इसका फंक्शन मैंने इस फंक्शन का ग्राफ मैंने बना दिया है sin 1 by x का जो आपके पास ग्राफ है, ये देखो +1 और -1 के दरमियान ऑसिलेट्स कर रहा है, लेकिन किसी भी वैल्यू को अप्रोच नहीं कर रहा, तो लिहाजा इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। आगे है आपके पास कैलकुलेटिंग लिमिट्स बाय यूजिंग लिमिट लॉ। लिमिट निकालने के कुछ लॉज हैं। मिसाल के तौर पे वो कहता है if l m and c and k are real numbers। देखिए जब भी आप लिमिट अप्लाई करेंगे आपके पास कोई रियल नंबर आता है, तो किसी की लिमिट l है, किसी की m है, किसी की c है, किसी की आपके पास k है, k आपके पास कोई कांस्टेंट है, तो लिमिट x अप्रोच टू c f of x, जैसे कि फंक्शन f of x को जब कोई लिमिट अप्रोच करेगी, ये c कोई आर्बिट्रेरी पॉइंट है जिसका हमें नहीं पता, लेकिन हमने जनरल डिस्कशन के अंदर एक पॉइंट ले लिया है, x c किसी पॉइंट c को अप्रोच कर रहा है जो कि ओपन इंटरवल के दरमियान लाई करता है f of x, तो इसका जो आंसर आता है l आ रहा है। g के ऊपर लिमिट अप्लाई करने से आंसर क्या आ रहा है, m आ रहा है। तो सबसे पहले हमारे पास है सम रूल। अगर दो फंक्शंस आपके पास ऐड हो रहे हो ना तो इनके ऊपर लिमिट अप्लाई करेंगे, आपके पास आंसर क्या आएगा, l + m, यानी कि इस फंक्शन की लिमिट प्लस इसकी, इसको आप ब्रैकेट इनके आंसर लिख सकते हैं। इसी तरह जब दो फंक्शन आपस में सबट्रैक्ट हो रहे हो तो लिमिट अप्लाई करने के बाद आप इनकी अलग-अलग लिमिट वैसे ही लिख सकते हैं, पहले फंक्शन की लिमिट माइनस दूसरे की लिमिट।
इसी तरह आपके पास ये प्रोडक्ट रूल है, जब आपके पास दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हो तो आपके पास लिमिट आएगी, पहले फंक्शन की लिमिट से दूसरे की लिमिट। इसी तरह कोई कांस्टेंट अगर मल्टीप्लाई हो रहा है किसी फंक्शन के साथ, इस कांस्टेंट को वैसे लिखा रहने देंगे और इस फंक्शन के साथ आपके पास आ जाएगी लिमिट। इस तरह आपके पास एक क्वोशिएंट रूल के लिए अगर आपके पास दो फंक्शन डिवाइड हो रहे हैं तो लिमिट भी अलग अलग अप्लाई हो जाएगी, आपके पास इसका आंसर आ जाएगा इस फंक्शन की लिमिट डिवाइड बाय gt l by m। याद रहे m जीरो नहीं हो सकता, अगर जीरो हो जाएगा तो अनडिफाइंड हो जाएगा और अनडिफाइंड कोई लिमिट नहीं होती। तो पावर रूल है, पावर रूल क्या कहता है, आपके पास आर एस कोई इंटीजर्स हैं विद नो कॉमन फैक्टर, ऐसे इंटीजर हैं जिनका आपस में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, यानी ये देखो पावर की शक्ल में लिखा हुआ है। कॉमन फैक्टर्स मतलब वैल्यू कटने के बाद ये आपके अपनी सिंपल ये जो सिंपल फॉर्म है, सिंपलाइड फॉर्म में, तो इसे को अगर फैक्टर्स हैं भी तो कट चुके हैं, तो इनमें मिसाल के तौर पे r की वैल्यू 2 है, s 5 है, दोनों में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो लिहाजा ये आपके पास विद नो कॉमन फैक्टर्स है। अगर इस फॉर्म में आ जाए कोई फंक्शन है उसकी पावर आपके पास इस शक्ल में है r बाय s में है, जबकि r और s में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, आप इसके ऊपर लिमिट अप्लाई करेंगे तो r की लिमिट आपके पास क्या आएगी, फंक्शन की कैपिटल L, ये आपके पास आ जाएगा r बाय s। तो प्रोवाइडेड दैट आपके पास इसकी लिमिट भी एग्जिस्ट करनी चाहिए और ये रियल होना चाहिए। एग्जांपल है, वो कहता है इस फंक्शन की लिमिट फाइंड करें, लिमिट x अप्रोच टू c x³ + 4x² - 3। तो मैंने क्या किया, लिमिट अलग अलग अप्लाई कर दी। अभी हमने डेफिनेशन की है सम रूल की कि लिमिट आप अलग अलग अप्लाई कर सकते हैं। तो c x अप्रोच टू c x की जगह क्या आ जाएगा, c का क्यूब 4c का स्क्वायर माइनस, ये चूंकि कांस्टेंट है तो कांस्टेंट की लिमिट वो खुद ही होता है -3। इसी तरह वो एक और एग्जांपल है x अप्रोच टू -2 4x² - 3। ये देखो ये पावर ओनली पड़ा r बाय s, यहाँ पे क्या आएगा पावर 1/2 यानी कि लिमिट अंदर अप्लाई हो जाएगी, स्क्वायर रूट की पावर, ये स्क्वायर रूट बराबर होता है 1/2 के, तो पावर के अंदर लिमिट आपके पास अप्लाई हो जाएगी, यानी कि यहाँ पे आपने पढ़ा था फंक्शन है, फंक्शन की लिमिट अप्लाई होगी, इसका आंसर आ गया l। पावर तो वैसे ही रही, इसकी पावर भी वैसे ही रहेगी, आपके पास लिमिट अंदर अप्लाई होगी, x की जगह आप -2 पुट करें और आपके पास आंसर आ जाएगा स्क्वायर रूट 3। इसी के साथ आज का लेक्चर कंप्लीट हुआ। आपका कोई भी क्वेश्चन हो आप हमारे जो व्हाट्सएप ग्रुप है क्लास टाइमिंग के दौरान वो आप पूछ सकते हैं, हम उसमें ऑनलाइन रहेंगे। अल्लाह हाफिज़।